हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रुप 14 एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा था और एलोट्रॉप्स पढ़ने वाले थे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को कवर करने के बाद हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले ग्रुप 14 एलिमेंट का जो पार्ट 1 है उसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। फ्रेंड्स, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी फ्रेंड्स को ये समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। फ्रेंड्स, कार्बन नेचुरल क्रिस्टल होता, आर्टिफिशियल क्रिस्टल और एमॉर्फस, तीन टाइप के। तो जो नेचुरल क्रिस्टल होता है उसका जो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, डायमंड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डायमंड। तो डायमंड, हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट। दूसरा जो नेचुरल क्रिस्टल है वो है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बनता है कि डायमंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है। तो डायमंड में sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। और ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। और जो आर्टिफिशियल क्रिस्टल है, कृत्रिम विधि से जो क्रिस्टल बनाया जाता है उसे बोलते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन्स यानी कार्बन 16। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाकी बॉल जैसा, जिसमें 5 मेंबर कार्बन रिंग्स होता है, जिसमें 26 मेंबर रिंग्स का जो कार्बन होता है उसमें sp2 संकरण होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है। तो sp2 संकरण होता है। अगला जो कार्बन का एलोट्रॉप्स अपर रूप है एमॉर्फस, जैसे आप कह सकते हैं कोल, वुड चारकोल, और सुगर चारकोल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे लैम्प ब्लैक ईटीसी। तो दोस्तों, इस तरह कुछ इसके एग्जाम्पल हैं एमॉर्फस के। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं लैम्प ब्लैक ईटीसी। तो इस तरह हमने कार्बन के अप्रूप में क्या देखा कि कार्बन के 3 टाइप से क्रिस्टल, नेचुरल क्रिस्टल, आर्टिफिशियल और एमॉर्फस। नेचुरल क्रिस्टल में डायमंड और ग्रेफाइट को हमने पढ़ा। डायमंड में कौन सा संकरण? sp3 संकरण। ग्रेफाइट में sp2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल क्रिस्टल फ्लोरीन्स में कौन सा संकरण? sp2 संकरण। और एमॉर्फस के जो एग्जाम्पल हैं कोल, वुड चारकोल, सुगर चारकोल, लैम्प ब्लैक ईटीसी। तो दोस्तों, इस तरह हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को पढ़ा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसका जो संकरण है हाइब्रिडाइजेशन ये पूछे जाते हैं।
तो आपके सिलेबस में था तो मैंने इसको बताया। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। फ्रेंड्स, जो कार्बन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं, जैसे पहला नंबर पे हम पढ़ेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे सिलिकॉन्स, और पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे सिलिकेट्स। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन के हैं। तो इन सबके हम प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, यूज़ के और इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में पहला CO2। तो पहले नंबर पे हम स्टार्ट किए हैं CO2, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 का उपयोग किया, बचे कितने? 4। तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। और तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। और ये था इसका स्ट्रक्चर। स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से। अनुनादिक संरचनाएं ऑफ CO2 हैं ये। अब इसको हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ें स्ट्रक्चर, अब दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे प्रिपरेशन। बनाने की विधि। तो सबसे पहले बनाने की विधि, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस जब हीट करते हैं, कार्बन सॉलिड को जब ऑक्सीजन गैस के साथ हीट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है। दूसरी बनाने की विधि है, जब मेथेन CH4 मेथेन
गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और चाहे तो और विधि है, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब सॉलिड को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CaCl कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने की विधि को पढ़ा। अब हम इसके कुछ यूज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है उन यूज क्या है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, यूज एज रेफ्रिजरेंट, और जो इसके यूज है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में भी होता है। तो चलिए, सॉलिड CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देता है विच इन फॉलोइंग ड्राई आइस। तो आंसर आपका होगा निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ है, तो CO2 इसका आंसर होगा। तो सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस and used to freeze foods and ice cream and used to freeze food and ice cream फ्रेंड्स, इसका यूज पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते हैं उसमें यूज होता है। तो जो इसका यूज है, इट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो इसका यूज है अगला 6CO2 धन 12H2O H सनलाइट की उपस्थिति में, तो पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाने में इसका यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप लोग देख रहे होंगे कि इसका यूज पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने, ग्लूकोज बनाने में करते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम होता है यहाँ और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो दोस्तों, इस तरह आपने कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब हम जो अगला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत जहरीली होती है,
टॉक्सिक गैस है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी स्टेबल होता है। कुछ इस टाइप के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इस कारण ये स्टेबल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फ्रेंड्स पढ़ेंगे इसके हम प्रिपरेशन, बनाने की विधि। बनाने की विधि तो सबसे पहले जब कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, बनती है। और ये थे पहला बनने का इसका मेथड। दूसरा है जब CH3 COOH प्लस, फ्रेंड्स जब CH3 COOH को 373 केल्विन ताप पर 373 केल्विन ताप पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ गर्म करते हैं तो CO प्लस H2O कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स HCOOH फार्मिक एसिड। सबसे छोटी जो एसिटिक ग्रुप है वो फार्मिक एसिड है। तो ये सब हम जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो यहाँ इन सब के बारे में बताएंगे। अब जो हम बनाने की विधि पढ़ेंगे वो है जब कार्बन सॉलिड H2O भाप के साथ 473 से 1273 केल्विन ताप पर गर्म होता है तो CO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जिसे हम वाटर गैस कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि वाटर गैस है तो CO और H2 का मिश्रण ही वाटर गैस कहलाता है। और अगली जो प्रॉपर्टी है बनाने की वो है जब कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 473 केल्विन से 1273 केल्विन ताप पर हीट होते हैं, गर्म होते हैं तो CO प्लस नाइट्रोजन गैस बनते हैं एक साथ। इनके जो मिक्सचर होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर और बनाने की विधि को पढ़े। अब हम इसके कुछ यूज और प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो इसका जो यूज होता है वह मेटल कार्बोनिल बनाने में किया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड act as a donor and react with metal to form metal carbonyl। तो CO molecule act as a donor
and react with metal to form metal carbonyl। दोस्तों ये इसकी प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं इसकी। और जो इसका यूज होता है, इसका यूज दोस्तों इंडस्ट्रियल में होता है, जैसे वाटर गैस बनाने में, प्रोड्यूसर गैस बनाने में, जो आपको हमने बताया बहुत सारे इसके यूज हैं। एज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टू इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। तो इसके जो यूज हैं वो इंडस्ट्रियल फील्ड में है। तो ये सब आपको पता होगा इसके यूज कहाँ हैं। तो इस तरह हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ा। तो और यह पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, जो बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी और उसके यूज़ को पढ़ा। फ्रेंड्स अब हम आपको सिलिकॉन के जितने कंपाउंड्स हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप कार्बन 14 के जितने भी प्रॉपर्टी हैं सबको पढ़िए। अब हम सिलिकॉन के जितने भी कंपाउंड हैं अगले वीडियो में सबको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको वीडियो, ये मेरा जो कार्बन 14 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, यदि आपको वीडियो समझ में आया है, ऐसा लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज कार्बन 14 को कवर किया और उसके कंपाउंड भी कुछ पढ़ रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में सिलिकॉन के कुछ जो कंपाउंड शेष हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकॉन के कुछ हैं उसको कवर करेंगे। और उसके बाद हम ग्रुप 15 एलिमेंट को पढ़ेंगे। तो यहीं पे वीडियो को हम एंड अप करते हैं। थैंक्स दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।